हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी स्टार्टिंग के बारे में। हमारे पास जो गाड़ी आई है वो MP2 ट्रक है और सेल्फ ले रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अभी हम चेक करने वाले हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसका एरर कोड क्या आता है। बैटरी बिल्कुल सही होने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इस्तराक भी लगा लिया है, इंजन सही से घूम रहा है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमने अपने डायग्नोस्टिक टूल को जो है कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले हम चेक करेंगे एरर, गाड़ी के अंदर कौन कौन से एरर आ रहे हैं। तो फर्स्ट हम एरर चेक करेंगे। अगर जो भी हमारा एरर आएगा उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। जब तक हमारा ये कंप्यूटर ओपन हो रहा है एरर कोड चेक करने के लिए, जब तक आप सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं और आपकी जानकारी में इजाफा करता रहता हूं। आज की जो हमारी गाड़ी है वो MP2 है, जो ट्रक है वो MP2 है, सेल्फ ले रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अभी देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो एरर कोड आएगा उसी के ऊपर हम काम करेंगे। वेट करेंगे थोड़ा सा, वे खुल के एफ करेंगे। एफ करने के बाद हम सबसे पहले हमारे BS आता है, BS चेक करें। BS का तो दखल नहीं है, हमें चेक करना है FR MR GM, जो हमारा मैन रहता है स्टार्टिंग में। तो हमने जैसे कि FR में तो हमें सबसे पहले एक कोड मिल जाता है करंट का, जो कि है 30 का, सर्किट 30 करंट आ रहा है। और फिर हम जाएंगे MR में देखेंगे क्या आ रहा है। तो AMR में हम देखें तो बैटरी 2 लो आ रहा है, लेकिन स्टोरेज में है। और कैन लाइन FR तो MR की कैन लाइन की प्रॉब्लम है। किसी भी भाई को अगर डायग्नोसिस टूल चाहिए या किसी भी तरह की ट्रेनिंग चाहिए कंप्यूटर चलाने के लिए, अगर कोई भी कारबाई या इलेक्ट्रीशियन अपने आप को अपडेट करना चाहता है तो दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे संपर्क करें। हमारे यहाँ हर तरह के जो है डायग्नोसिस टूल और प्लस ट्रेनिंग दी जाती है। तो अधिक जानकारी के लिए जो है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर हमसे संपर्क करें और अपनी राय ज़रूर हमें दें। किसी भी भाई को अगर एक्सेंट्री डास्ट बाल्बो का स्कैनर चाहिए तो हमारे पास हर समय उपलब्ध रहते हैं। हमारी जो शॉप है वो जद्दा में है, जद्दा में आप आएंगे और ले जाएंगे। तो इसी के साथ हम वापस चलते हैं अपने ट्रक के ऊपर। तो हम ट्रक के ऊपर आए तब देखेंगे ये जो गाड़ी है अभी हमें सेल्फ मार रहे हैं, सेल्फ घूम रहा है बट कोई भी नहीं आ रहा है। मार में कोई भी करंट एरर नहीं है। तो अभी फिर हम वापस गए FR में देखेंगे तो क्या है, वही एरर आ रहा है। वही कौन सा, जो डायरेक्ट करंट आता है बैटरी से वो नहीं आ रहा, वो कह रहा। तो उसके लिए हमें बायो डायग्राम फॉलो करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ये छोटा सा जो हमारा बायो डायग्राम है, फर्स्ट इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए पहले हमें क्या चेक करना है, 14 नंबर का फ्यूज। तो अभी आप देखेंगे MR जो है हमारा क्लियर हो गया है, क्योंकि इसमें स्टोरेज था उसको डिलीट कर दिया मैंने। तो आगे आपको बायो डायग्राम में समझाने वाला हूँ और इसी वीडियो में क्या प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं। तो आगे जाएंगे, दूसरा आपको दिखाता हूँ मैं। दूसरा देखेंगे तो हमारे पास FR है। FR में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा कोड जो है 3021 है, जो कि 30 सर्किट 30 का है। ठीक है, इस सर्किट वो भी करंट का है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या है। ये MR में आ रहा था, जो कि MR का है। ये बैटरी 2 लो स्टोरेज, मतलब बैटरी डाउन हो गई थी शायद, इसीलिए जो है ये एरर बन गया होगा। कभी आज का बना पुराना है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जो है हम इस एरर को हमने जो क्लियर किया तो ये क्लियर हो गया। तो हम वापस आते हैं अपने FR के ऊपर। FR के ऊपर हम देखेंगे ये हमारा जो एरर कोड आया है 3021 3021। और ये कौन सा है, सर्किट 13, ठीक है जी 30। तो इसकी हमें वायरिंग चेक करनी है। वायरिंग कहाँ से चेक करनी है, हमें चेक करनी है GM टू FR तक। तो FR के लिए ये बता रहा है जो हमारे करंट है X2 से X2 पे पिन नंबर 1 पे जो है करंट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फ्यूज को। फ्यूज हमारे 2 रहते हैं पावर सप्लाई के लिए।
तो 2 फ्यूज में कौन कौन से, एक तो 14 नंबर का रहेगा, दूसरा 29 नंबर का रहेगा। ये दोनों फ्यूज हमें फर्स्ट चेक करने हैं। अगर दोनों फ्यूज फर्स्ट सही है तो इनकी फिर हमें आउटपुट चेक करनी है। अगर आउटपुट सही है और सब कुछ सही है तो हमें FR चेंज करना पड़ेगा गाड़ी का। जब मैंने चेक किया तो सारी वायरिंग सही थी। अगर वायरिंग सही है तो इसका मतलब ये है कि FR में प्रॉब्लम है, FR से सिग्नल नहीं मिला, इसीलिए जो है फायर नहीं हो रहा है। तो अभी हमने इसका जो FR को जो है मैंने रिपेयरिंग के लिए भेज दिया और मैं वापस आ गया तो मुझे फ़ोन आता है कि FR चेंज करने से गाड़ी ओके हो गई है।